बारे में पढ़ना चाहते हैं, वर्क के बारे में जानना चाहते हैं, वर्क यानी काम, ये फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इसका फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ख़ास मतलब है, एक ख़ास इसकी डेफिनेशन है। जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं काम, वो थोड़ा डिफरेंट है और ये वर्क, ये काम थोड़ा डिफरेंट है। हम देखते हैं इससे हमारा क्या मतलब है। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट हमारे केस में हम एक बॉल कंसिडर कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स इसे मजबूर ना करे मूव करने में। और ये हमें न्यूटन ने बताया, जिससे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस बॉल को यहाँ से ऐसे मूव करके इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको आगे तक लेके जाती हूँ। तो मैंने इस पर जोर लगाया, यानी इस पर फोर्स लगाई, और उस फोर्स की वजह से इसने एक डिस्टेंस कवर किया। और हमें मालूम है कि डिस्टेंस अगर एक डायरेक्शन में करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो फोर्स की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है सब्जेक्ट में। तो हमारा जो वर्क है फिजिक्स की डेफिनेशन में, वो फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसे हम W से जाहिर करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप एक कार्ट देख सकते हैं जिसे पुश किया जा रहा है। ऑब्वियसली इस पे एक फोर्स लग रही है कार्ट के ऊपर, और इस फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट इसमें क्रिएट हो रहा है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो वो इस तरह बनेगा, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एक एंगल है जिसे हम थीटा कहते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारी फोर्स है जिसे हमने रेड वेक्टर से डोनेट किया है, और ये डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने ब्लू वेक्टर से डोनेट किया है। अब अगर मैं फोर्स के वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँ तो वो एक y बनेगा और एक x कंपोनेंट बनेगा। हम देख सकते हैं जो y कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हमारी कार ऊपर की तरफ तो नहीं गई, हमारी कार तो इस तरफ गई। तो हमारी फोर्स का जो मीनिंगफुल काम किया वो उस कंपोनेंट ने किया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी इस कंपोनेंट ने F cos ऑफ थीटा या x कंपोनेंट की वजह से। इसकी वजह से कोई काम नहीं हुआ, इसकी वजह से काम होता तो हमारी कार इसकी डायरेक्शन में जाती। तो इसका मतलब F sin थीटा या फोर्स की वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन में कोई काम नहीं हुआ। तो जहां हमारे पास F लिखा हुआ था वहां हम F cos ऑफ थीटा लिख देते हैं, और इसको हम FD cos ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा, ये डॉट प्रोडक्ट को जाहिर करता है। तो हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट डी। F फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, D डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वेक्टर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है। अब एक और हम एंगल देखते हैं। अब अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का हो, जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो इस केस में वर्क डन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, FD cos 90। अगर आप कैलकुलेटर में लिखें, और आपको लिखना चाहिए, cos 90 की वैल्यू देखें तो वो आएगी 0। 0 को आप F इंटू डी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0। तो वर्क डन जो है 0 होगा, और उस केस में अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो। बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें एक बकेट को पुल किया जा रहा है। अब इसमें फोर्स ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की वो 90 डिग्री है, और पूछा गया कि इस केस में वर्क डन कितना है, और वर्क डन इस केस में 0 है, क्योंकि दोनों के दरमियान में एंगल 90 है, और वही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दी गई है जिसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़ोर से लगा रहा है हिप्पो वॉल पे, लेकिन क्या उस वॉल पर फोर्स लगाने से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं। वॉल है वो तो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, चाहे सारा दिन इसके ऊपर हम फोर्स लगाते रहें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर्स तो है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आंसर इज 0। तो हमारा फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्क डन भी 0 है। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बुक में लिखी हैं, इन्हें हम एज इट इज़ ही पढ़ लेते हैं। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हमने देखा क्योंकि W इज इक्वल्स टू F डॉट डी, ये एक डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देन इफ
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वर्क इज डन एंड इट इज सेट टू बी पॉजिटिव वर्क। अगर मैं यहाँ पर टेबल्स ड्रॉ कर दूँ, ये टेबल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमने दिखाए हैं, कोई भी कैलकुलेटर लें और उसमें लिखें cos 0 तो आंसर आएगा 1। इसी तरह आप सारी वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हो, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है। इसी तरह F30 लिखेंगे तो आंसर आएगा .866, F cos 45 लिखेंगे तो आंसर आएगा .707, cos 90 लिखेंगे तो आंसर आएगा 0। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, इफ़ थीटा इज 90 डिग्री नो वर्क इज डन। आप इक्वेशन में रखकर ये प्रूव भी कर सकते हैं। देन अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, आप cos 91 लिख कर देखिए, 92 लिख कर देखिए, जो भी 90 से ज़्यादा cos की वैल्यू डालेंगे आंसर एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा वर्क डन उस केस में। इसी तरह अब हम अगर इसके यूनिट्स कैलकुलेट करें, अब W इज इक्वल्स टू F एंड D, F जो है न्यूटन होते हैं उसके यूनिट्स, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस उसके यूनिट मीटर होंगे। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, जिसे हम जाउल भी कहते हैं।